जिका आनंद का पल है आ युवा शक्ति सनातन का यहाँ का कार्यक्रम पंडित मदन मोहन मालवीय बाल गंगाधर जी तिलक जब देश गुलाम हो भी टाइम गणेश पूजा रे स्थापना रे शुरू करी कि सब लोग धर्म के प्रति एकत्रित होवे, जागरूक होवे और आ युवा शक्ति मां से संस्कार सीखे, पावनता सीखे। 8 पंक्तियां याद आती है हमारे कवि कुनबे के बड़े भाई योगेंद्र शर्मा जी की। ये युवा साथी जो बैठे हैं इधर, इनके हाथ में इस देश का भविष्य है। ये देश हमारा बहुत अद्भुत है, कहते हुए गर्व होता है। जापान जिसे अपनी टेक्नोलॉजी पर गर्व है, जापान जिसे अपनी टेक्नोलॉजी पर गर्व है, अमेरिका जिसे अपने कम्युनिकेशन दूरसंचार के साधनों पर गर्व है, दुबई, सऊदीया, कुवैत जिन्हें अपने तेल के कुओं पर गर्व है, पाकिस्तान जिसे अपने आतंकवाद पर गर्व है, पर ये पूरे विश्व में ये हिंदुस्तान है जिसे आज भी अपनी संस्कृति और अपने संस्कार पर गर्व है, संस्कार पर गर्व है। और उस पावन धरती पर संस्कारों के ये बीजारोपण ये युवा साथी तब कहते हैं योगेंद्र शर्मा जी कि आप जो कर सकते हो, इसलिए ऐसे मन सकते हैं, बात पहुंचे तो बताइएगा। तुम फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, तुम दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, तुम हुंकार बना सकते हो इंकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है, विश्व गुरु। उसी संस्कृति के पावन भाव को हम जी रहे हैं मां के दरबार में। हंसी आनंद का पल बिखरिया पड़ा है। एक कवि आपके हाजिर जवाबी की बात बताओगा। हाजिर जवाबी में आपको आदमी बहुत एडवांस हो गए। आप आनंद का पल जीवेंगा ओणी तो आपके बड़ चाले जो जीवन में लिखेड़ो है, प्रारब्ध में भाग्य में बहुत ओणो है, अपन तो आनंद जीना है। भाई मेरे याद आवे भाई कई सैकड़ा साल पहले भाई यम का 2 दूत आया धरती पर। एक बड़ी वागन सूची लिस्ट कि यमराज जी दिए कि भैया 680 आदमी ने धरती से लेना है। सौ बोलिया बड़े नागौर में भी चौधरी के खेत में ही उतरिया खट। लिस्ट देख रहे बोले बाबा तुम्हारा इसमें नाम है, तुम्हें चलना है, तुम्हारा ही नाम लक्ष्मण राम चौधरी है क्या? बोले जी है तो मेरो ही। तो बोले लेने ही आए हैं। बोले जी यहाँ क्या ले पाया हूं मैं तो यहाँ पोता को ब्याह मारने में ले हूं और बाई का बात पर वो है, यहाँ क्या ले पाया? बोले नहीं है तो नियम है भाई, लिस्ट में नाम है तो चलना तो पड़ेगा। बोले जी तो थे अति दूर से आया हो, जहां बैठो। जहां ने भी किनारे यारी थाली में राबड़ी कही, बढ़िया ओटा की राबड़ी गाली, लहसुन की चटनी, बाजरा की रोटी, ऊपर चोटियों घी छाय को जग बरेड़ो। ना भाई यमराज का दोनों दूध खाई जय वह तृप्त होया, बना आग गुड़े राबड़ी पिया, पछ 2 घंटा सोएगा बैठे खाट पर। आत्याण वो आप पोता ने कहो बोलो रहा के कागज ले हेम देख तो सरू। वो पोतो फटो बोलो दादा में तो ऊपरी ऊपर तेरो ही नाम है लक्ष्मण राम चौधरी। अरे बोलो ना ऊपरी ऊपरों काट ने नीचे ही नीचे मांडे। वो आपकी शानत करी 2 घंटा ने भाई यमराज का दूता की नींद खुली पर जागिया। बोला भाई आपने कमाल ही कर दिया, ऐसा भोजन तो ऊपर भी नहीं मिलता है, मन तृप्त हो गया। पर क्या करें, हम तो नौकर हैं, मजबूर हैं, हमें आपको ले जाना तो पड़ेगा। पर हम बस आपके लिए इतना कर सकते हैं कि ये लिस्ट तो पूरी ले जानी है, पर अब ऊपर से शुरू नहीं कर हम नीचे से शुरू कर सकते। तो लिखड़ी तो होनी कठिन सही आ जाओ चाहिए। बस सारा आनंद का पल है। आपड़ो आदमी हंसी मस्ती में जीवारो आदमी, अपना आदमी की हाजिर जवाबी बहुत हो। आदरणीय नगेंद्र शर्मा जी चिड़ावा से आया अपने बीच। चिड़ावा के भी आगे आपको गांव है श्योपुरा, बढ़े सा अपने शाहपुर से आया है, सिंगाणा के कन्ने। सिंगाणा और हरियाणा के टच में है। बठिनी एक परंपरा है क्या कोई मेहमान आवे तो पुरानी टाइम में को भरता भाई जी, को भर देता जिको घर में सौ छोटो तो वो भी में खीरा गालतो ना। भाई कोई मेहमान आया तो वो छोरो हो 15-18 साल को, कॉलेज आयो फर्स्ट ईयर हो ना, वो न तो को भरवा को चाव और न वो पीवे बिना मेहमान आता दिखा ना, वो तो बैठे आपको भी चादर भी छेड़ा पलंग पर बैठ गो। भाई मेहमान सोचा कि वो भी आके कोई बटे पाऊ नहीं आयो दिखो ना, ने कोई भरबारो नहीं मिलो ना, आपका आप ही भर लियो और आप ही पी लियो। पछे एक जनो बाम बूझो बोलो जी थे आके गोदारा के रिश्तेदारी है के
बोलो हाँ जी रिश्तेदारी है क्या? कॉलेज को टाबर सूट बूट पेरेड़ो लागे ही पावनो से। बोलो जी आके रिश्तेदारी है। दूसरो बुझे बोले बोले के रिश्तेदारी है? बोलो जी आ गोदारा के मेरी माँ ब्याईडी है। तो अपना की जगह होशियारी है ना, बस सारा आनंद का पल आप जी रहा, हंसी मस्ती की सारी नई बात आपने सुनावागा, आनंद का पल जीवेंगा। समय की सीमा है, बहुत छोटे रूप से मैं परिचय आपको से कव्या को करा दूं। सबसे पहले अब आप ऊपर माथा पर चमकतो सितारो देख रहा आदरणीय भागीरथ सिंह जी भाग्य झुंझुनू शेखावाटी का वह गीतकार 1970-80 का दशक में आज का 40 साल पहले ऐसी का गीत लिखा। जठे जठे बारा अपना सेठ साहूकार रहे आसाम में, उड़ीसा, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल बठे बठे कवि सम्मेलन हो जाबा है और कवि कोई बुला लियो चाहिए पण भाया बट झुंझुनू से बगड़ साहब भागीरथ जी भाग्य आना चाहिए। अब कवि सम्मेलन हम बहुत कम जावे, मालिक की कृपा है जाबा आबा की कोई जरूरत भी कोनी, पण आज आने निवेदन कर कर बुलायो आका भी जमाना का वह गीत एक छोरी कालती रोजिना जी बालती। ए लोकप्रिय गीत है, ए लोग इन जनगणमन हरिजिया गावे मतलब। एक मैं जब 20 साल पहले कविता शुरू करी जा चोरू कवि सम्मेलन सुनवा गयो मैं, यहाँ नीचे बैठ करी गुरुजी ने सुनिया, फिर ओजू आके मालिक धीरे धीरे कृपा करी आके सागे हो जा आज मैंने बूझ लियो मैं गुरुजी कालतियां 20 सालों में सुनो हूं आ कालतियां कतीक बड़ी होगी होशी, अब कालती की व्यवस्था होगी होशी आकी बात को आनंद आ जाए तो बतायो। मैं जी कालती अब यहाँ कतीक बड़ी होगी होशी? बोले रहो बान तो क्या पोती पोतार दोईती होगा पण बान तो आज भी बिशी लागे। तो ए मायता का जिका आनंद आका खेत छोड़ परदेश गया हा खा धक्का दिन 4 बलम मारा घर आया। बे माटी का गीत आप सुनेगा। गेली से पहली बनी ही मारी छेली, आरे साथी जतन कराओ पजगो देश लफंगा में, और ए काले मुंह का दौड़ पोसिया हाथ घिछोड़े गंगा में। राजनीति की बे पीड़ा आप सुनेगा। जिका भी राजस्थानी साहित्य सुने हैं, पढ़े हैं, समझे हैं, आरपीएससी का एग्जाम में जब राजस्थानी साहित्य का साहित्यकारा का नाम आवे तो भी मैं श्रद्धा से शेखावाटी का जी साहित्यकार को नाम आवे। बा आदरणीय भागीरथ सिंह जी भाग्य आज पहली बार मंडावा पधारिया है। आपा अपना मायत को सम्मान किया करया हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठा जोरदार तालियां के साथ। आपा जब तो पढ़ियो को नहीं 10-20 गुना तो एक कविता लिख दी, बोरिया भर भर कर कविता लिख दी। आकी एक किताब को 40-45 साल पहले आई, दर्द दिसावर। दिसावर में रहनिया को के दर्द हुए। मां ने आके एक जोर की बात बताऊं, बहुत आनंद का कवि है, बहुत मीठा गावे, आपल्डी बोली आपल्डा शब्दा में मारवाड़ी में माता बहन तो अत्तो आनंद आवेगो। यहाँ लागेगो आज तो राती जुगोर टूटियो सागे ही होगो दी। जो आनंद का पल आपा जीवंगा ने सुनांगा जना। ए दर्द दिसावर एक किताब लिखी है, पहली बार नौकरी करवा गया जना बड़े कोई सेंचुरी मिल में धागा की मैं लागगार बड़े 12 रह रहा के मन में जो पीड़ा हुई कलकत्ता शहर में कि भाई कोई जाने नहीं कोई पिछाने नहीं, गांव में तो सर ठाकर साहब बना जी करे रहे मजूर कीजिए आप बिलगा मिलियो है। जना एक किताब लिखी ए बता रहा बोले कवि है ना रामधारी सिंह दिनकर, ए भी देश में बदलाव ले आ, क्रांति ले आ, पर क्रांति में भी बहुत ठाडी ले मैं के ले आया थे। बोले बात दर्द दिसावर किताब है ना, बा पढ़ पढ़कर 500 से ज्यादा मिनख जिका भी आपका कमा रहा पाछा घरा और बैठगा करगा भैया 500 तो कमावा खाबाऊ मैं भी खोया बिको पहलो ही दो आपके मन तक पहुंच जाए भी किताब को तो बताइयो भी किताब को दो हो है पहलो ही कि दिसावर में रहनिया की पीड़ा क्यों है कि लोग न जाने कायदो, लोग न जाने कायदो और ना जाने अपनेस, राम भलाई मौत दे पण मत दीजिए परदेश, मत दीजिए। तो इसलिए आप अपनी माटी में रह रहे हाँ, अपना गांव में रह रहे आप बहुत बड़ बागी हाँ। वो कहो भी है कि अगर शहर में रहोगे तो फ्लैट नंबर से पहचाने जाओगे और अगर अपने गांव में रहोगे तो बाप दादा के नाम से जाने जाओगे, बाप दादा के फलान जी को पोतो फलान जी को टाबर। तो बाजिका का गीत संस्कृति आप सुनेगा। ए भाई ये मोलो बहुत जागरूक और सुन रही थाने विशेष धन्यवाद है, बहुत आभार आपको। और आज मैं बावड़िया जी को नहीं आया ना, आया है जी आज पहली बार मंडावा में सारा शाना शाना भेड़ा हो जाए नहीं ओ जोर को काम हुए। राम जी जो करे वो बढ़िया ही करे बताने
आज का आनंद का पल है आपा जी रहा आके बिल्कुल पास आदरणीय नजेंद्र जी शर्मा, पंडित नजेंद्र शर्मा, आध्यात्म का बड़ा पंडित, सनातन धर्म, अपनी संस्कृति, अपना रीति रिवाज, अपनी परंपरा, अपना वेद, अपना पुराण बाका बहुत जानकार, मातृशक्ति का सम्मान में जिकी यहाँ की शब्दावली में कविता लिखी है, देश प्रेम की कविता के लिए आज की कविता लोग यहाँ आपका भाषणा में बोले, बड़ा बड़ा नेता, बड़ा बड़ा अधिकारी, वह पंडित नजेंद्र शर्मा जी अपने बीच है। अब मंडावा की धरती देश प्रेम ने किया की इज्जत दे, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों के साथ नजेंद्र शर्मा जी ने आपा बताया। ए भाई अमित सागर जी, आपने मंडावा का ही अपनी धरती का गीत गजल लिखा है, बहुत बार नई शुरुआत करी है, बहुत बढ़िया लिखा है। आप में से बहुत लोग ने जानता भी हो शो घर परिवार का। एक और मैं थाने बताऊं, आपा कत्ता ही देवी देवता का जाया हो, चाहे आपा खाटू श्याम जी जाया हो, और सालासर जाया हो, और वैष्णो माता का जाया हो, और केदारनाथ बद्रीनाथ जाया हो, पण आपने घर की तुलसा जी का बिड़ला में जब तक कलशी नहीं डाला ना, बस सूख जाए ना तो घर में बरकत को नहीं होगा। बीननी भी आपा लेवा तो पहले कांकड़ पर नारियल पधारा, नहीं तो खैर डटती को नहीं बताई। तो इलिए बारे का जिका पधारे है बन तो आपा इज्जत दिया, पर आपके घर का, अपना कुणबा का, अपना खुद का भाई अमित सागर जी आपने बीच है। एक बार मंडावा आपका आदमी ताई आपका प्रेम की जोरदार तालियां बजाकर मैंने बताया। और ऐसे बड़ा बड़ा कवि है, बहुत ताड़ियां थे बजाई। मैं थारे घर परिवार कोई झुंझुनू, कोई नोलगढ़, कोई हरीश हिंदुस्तानी ऐसी की कविता के लिए थोड़ो बहुत चारों मेर जाऊं, लोगों को प्रेम पाऊं, थारो मन हो तो मेरे लिए भी ताड़ी वाली। आनंद का पावन पल है थे भाई जी, थारी अड्डे की ड्यूटी ले यहाँ खुश भक्ति खड़ा हो गया। हाँ नहीं, मैं सोचा कोई ड्यूटी है थारी की भाई पागा ने पकड़ो राखी है स्टेज। पत्रकार साथी है हमारा जना ऐसी मजाक करा, कबीर पत्रकार दोनों मां शारदे के साधक हैं, दोनों ही कलम के सिपाही हैं। इस रिश्ते से कवि और पत्रकार दोनों आपस में भाई भाई हैं, तो भाई हमारा है सारा। और हमारे दोनों की गति भी एक ही है। कवि और पत्रकारों ने दोनों ने सम्मान तो बहुत मिले, पर सामान बहुत कम मिले। हमारी गति भी एक ही है, बताऊं हमारा अभी संकट किजा मान लो के हो जाए 370 हटे, किजा के हो है माने लिखनी पड़े, कड़े लाए लागे आने लिखनी पड़ा, ने के मतलब कर के पर लिखनी पड़े, संकट हमारा एक ही है। तो आनंद का पल है, समय की सीमा है, आपा बात ना आगे बढ़ावा, समय कम है। माँ की 2 मिनट की एक आरती आपा करा, माँ का चरणा में बैठे, हाँ जी को पावन धर्म है। शास्त्र में एक अलंकार हो गए, साहित्य में एक टेक्नोलॉजी हो गए, जहां सीमेंट में भी काली सीमेंट हो गए, व्हाइट सीमेंट हो गए, व्हाइट सीमेंट और ज्यादा ताकतवर हो गए, यही चांदी हो गए, सोनो और महंगो हो गए, हीरो और महंगो हो गए। भी यही आपने शास्त्र में एक टेक्नोलॉजी हो है अनुप्रास अलंकार। भी में क्या हो गए कि पहलो अक्षर जी शब्द से शुरू हो गए, दूसरो अक्षर भी शब्द से ही शुरू हो गए। जहां मेरो नाम ही हरीश है से हिंदुस्तानी ना, ये अनुप्रास अलंकार में कोई आरती करी जाए तो भी को फल है मनोकामना 108 गुना ज्यादा मिले। पंडित समन भारद्वाज आपने वैष्णो देवी माँ का पहाड़ा में बहुत हिमालय में बड़ा पंडित होया, बड़ा विद्वान होया, कई वर्ष पहले एक वंदना लिखी माँ की, भगवती की, स्वरूपा की, अनुप्रास अलंकार में लिखी। 2 मिनट की बापा आरती मैं थाने सीधी सीधी कविता की दिया बोलकर सुनाऊं, और भी पछा आपा माँ का दरबार में ऐसी आनंद का यात्रा ने शुरू करा। वह लिखो कि भगवती भैसे भगवती भैसे भगवान, भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अंबे अमर कर दो हो जाओ मेहरबान तुम, काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आनकर, और गोरी गोद में बिठाना अपना बालक जानकर, चिंतपूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो, नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बढ़ा। मां नैना देवी ज्योत दे, दृष्टि है तो ही सृष्टि है, आंख है बताई दुनिया है। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बढ़ा, वैष्णो मां विषय विकारों से भी लेना तुम बचा, मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, घर में भी मंगल रहे और राज में भी जावा तो मंगल रहे, मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में,
भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा। अपना बूढ़िया ही करता जी भला से बेटा हुए। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्यावश यह मिटाना कर कृपा। आदमी दूसरा का सुख से ज्यादा दुखी है तो अब बढ़त खत्म हो मन की। ज्वाला जलना ईर्ष्यावश यह मिटाना कर कृपा, चामुंडा चमन पर अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति से भंडार भरो, सुख संपत्ति से भंडार भरो। मां ने प्रणाम कर करी, वंदना ने आपा आगे प्रणाम करा, मां सरस्वती के श्री चरणा में प्रणाम करा और हंसी आनंद की बहुत सारी बातें आपा करेंगे। कण कण में बिखरी पड़ी है बात, आपने तो रस बिखरियो पड़ियो है। बस सारा मैं ताने बताऊं बार एक कोरोना में मैं लोग लुगाइया ओसाण में बैठा करा ठाला बा मन देखबो करे, मैं बिन देखबो करूं। जद जद एक दिन मैं बा बोली 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 राम थे मोटियारियां किया कमावा ताई चक्री होया फिर और किया लोगा का सीठना खाओ, रात दिन एक करया रख और कत्ता रिजो थे। तो एक दिन भाई जानो तो सन है, बा दिना रोजना ही पड़ता फलाणो गए और वो गए और वो गए। बोले एक दिन जानो तो सन है पर थे जद मोटियार जाओ हो ऊपर स्वर्ग में तो थे अत्ता रीजो हो तो थाने राम जी कहते जी मैं चिड़ा बताई खेती में मानने बैठे जाता ही सुर्ग का दरूजा में माने अप्सरा संभड़ावे परी कि अब एक सागर हो तू पाना जिका पा लिया, अब घर बसाओ मैं माने दे अप्सरा। जब मैं सोच रही बोली बोली तो राम मैं भी तो यहाँ घर बांधा हाँ, थाने रोटी टुकड़ों को ध्यान रखा हाँ, टाबर जना हार पाला हार, थाने गाबा धोवा हाँ, सारी मैं करा हाँ। जब मैं ऊपर जावा ना माने के दे जी मैं चिड़ावा ताई खेती मैं थाने मिले बांदरो। बाजी को जवाब दियो आगे मैंने बोली बनी पड़ी। मां बोली राम हो तो राम जी को ठाडो ये न्याय है, थाने अठे भी अप्सरा और बठे भी अप्सरा और माने अठे भी अलांट दो बांदरा किया तो जिका आनंद का पल है। माता बहना हसरिया से बेरो पटे की मोटारा की मन में इज्जत तो कती मारी सची गति आई है, आपा मन में ही राजी हो पति परमेश्वर। और तो आकर माजना लेबा का ये का तरीका है, बिना बोलिया माजना ले ले मोटियार का। आकर यहाँ गर्मिया में मज जेठ के माए बैसाख में ठालो अखबार पढ़ तो मोटियार भोगा नहीं खाई क्यों 1.5 घंटा होगा अखबार का लोग है जाए बारी हाथ में लेर बारी को बानो कर पंखो बंद कर दे वो बापड़ो पसीना में या दूध आप मत ही जंगा छोड़ दे। शाला में आकर ठालो बैठो नहीं पोसावे पो माँ के माए दिसंबर जनवरी में ना पोचा को बानो लेर पंखो चालू कर दे वो दूजनी छुटतो जंगा छोड़। तो बस जिका बाना है वह आनंद का पल है, वह आपा सब जी रहा ये माटी पर हंसी आनंद की बहुत सारी बातें करेंगे। एक मेरो निवेदन है कि भाई अमित सागर जी अपने गांव घर की आंगन की तुलसी है, अपनी गांव का तुलसी तो बाहर कोई कवियत्री होती भी नहीं कहता। मोटियार ने तुलसी तो स्त्रीलिंग होगो, मोटियार ने तुलसी खेजा लागे बुरो, या समझो अपना आंगना को दतूरो। दतुरो भगवान शंकर का चढ़े। तो जिका आनंद का पल है भाई अमित सागर जी बहुत सुंदर शेर सुनावे। आका शेर आपा सुना, मुक्तक आका सुना, आकी गजला आपा सुना और एक बार शुभारंभ करे 5 शेर आपा ने सुनावे। अभी पछा आपा नजेंद्र जी शर्मा ने भागीरथ जी भाग्य ने सुनेगा। आशी आनंद की कविता मैं थाने मावड़ी की कृपा से नहीं सुनाऊंगा। आप सबको मन हो कि अमित सागर जी आवे और शेर बहुत सहजता से संभाला जाए। जिया ओस की बूंद आ रही जिया पत्ता पर जिया ध्यान से राखी जाए, बिया शेर ने समझो जाए, कालजा में बसायो जाए। बे सारा आपा शेर पर थारा तो मैं ट्रका के पीछे पर डेडार भाई सुनेडा हो शीशी भरी गुलाब की पत्थर से फोड़ दूं। पुराना शेर तो भाई आज थे सुनोगा शेर क्यों हुए हैं। हाँ शेर में क्यों आपने कई चीजें ही चल रही है कि जिकी में आगे में तुक नहीं मिले क्यों कर दियो 1 2 3 4 माता तेरी जय जयकार, 5 6 7 8 माता कर दियो 7 8। तो आपा लोग हाँ आगे गिनती भी सीख जाए, टाबर माता की भी आरती हो जाए। तो जिका आनंद का पल है वह सब आपा जी रहा हंसी मस्तिया। हाँ आप गाँव में क्या बाबू जी आया जहाँ गाँव का बाके रुकवा की व्यवस्था कर दी बड़े कुआ के ऊपर गट्टा के ऊपर। तो 2-3 दिन बाद बाबूजी ने रहता होगा था। एक क्षणों आदमी बोले बोले यार आप संत जी को बाबूजी को नाम ही को नहीं पूछो ना। बोलो नाम तो बूझना चाहिए ना। बाबा ने पूछो बोले महाराज थारो नाम क्या है? बोलो जी मेरो नाम तो बेंगन दास है। गांव का बहुत राजी है। बोले वाह साहब बाबूजी का बाबूजी साग को साग।
तो बिया ही गिनती माता का जयकारा तो बज का आनंद है अभी मुकाम पर आपा भाई अमित सागर जी का शेर सुना एक बार जोरदार तालियों के साथ उन्हें आमंत्रित करें। अमित मां शारदे को नमन करता हूँ। महिला शक्ति साक्षात विराजमान है, उनको भी नमन करता हूँ। भाई बंधु अंकल चाचा जितने भी है सबको भी प्रणाम करता हूँ और मंच पे उपस्थित पधारे हुए कविगणों को प्रणाम करता हूँ। कोशिश करता हूँ एक मतले और दो शेर से आप तक पहुँचने की। अगर पहुँच सका तो मुझे उपस्थिति मेरी हो रही है कि वो दर्ज करवा रहा हूँ कि नहीं करवा पाया हूँ, एक तालियों से जरूर एहसास करवाना। स्वागत भाई जी। शेर को मतलब समझने की कोशिश करना कि ख्वाब आंखों में दिल को खुशगुमान रहने दो। ख्वाब आंखों में दिल को खुशगुमान रहने दो। धूप है सफर में एक साइबान रहने दो। वाह। धूप है सफर में एक साइबान रहने दो। शेर रखता हूँ, समझ में आए तो तालियों से नवाजना मुझे। नहीं, ताली तो बजानी पड़ेगी। बेच दी निशानी सब कैसी है ये लाचारी। बेच दी निशानी सब कैसी है ये लाचारी। बस बचा है पुरखों का ये मकान रहने दो। वाह। बस बचा है पुरखों का ये मकान रहने दो। एक शेर और रखता हूँ आपके सामने कि थक गया हूँ सवालों को तेरे करते करते हल। थक गया हूँ सवालों को तेरे करते करते हल। जिंदगी रुको अब तो इम्तिहान रहने दो। वाह। जिंदगी रुको अब तो इम्तिहान रहने दो। एक मतलब और एक शेर रखता हूँ जी। स्वागत भाई जी। कि भूल भी जा उसको दिल। जी। भूल भी जा उसको दिल गुजरे जमाना हो गया। वो किसी की कश्ती का देखो किनारा हो गया। भूल भी जा उसको दिल गुजरे जमाना हो गया। वाह। वो किसी की कश्ती का देखो किनारा हो गया। बच्चों की हसरत कुचल रोता रहा वो रात भर। बच्चों की हसरत कुचल रोता रहा वो रात भर। क्यों महंगा इतना मिट्टी का खिलौना हो गया। वाह। क्यों महंगा इतना मिट्टी का खिलौना हो गया। अगर इजाजत हो हाँ, आनंद से भाई जी। बहुत अच्छा शेर सुना रहे और आके लिए भी बजायो कि अमित भाई जी मंडावा ही रहे। अब ताली नहीं बजाई तो सुबह घरार सुना होगा। अगर सदर इजाजत दे तो एक जी। ऐतुकान कविता लिखी हुई है। मन कर रहा है, महिला शक्ति विराजमान है, एक उम्मीद करती है सबसे वो सबसे ज्यादा कि बदल जाओ, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकती है। तो उसकी मतलब कसमे कसमे एक कविता लिखी हुई है छोटी सी, वो पढ़ता हूँ फिर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। वाह। तुम राधा नहीं तो फिर मैं कृष्ण बन जाऊं। तुम राधा नहीं तो फिर मैं कृष्ण बन जाऊं। मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों। तुम राधा नहीं। तुम राधा नहीं तो फिर मैं कृष्ण बन जाऊं। मुझसे ऐसी उम्मीद क्यों। भक्ति तुम्हारी मीरा सी नहीं। भक्ति तुम्हारी मीरा सी नहीं। जहर प्याला अमृत बन जाए तो फिर जहर से ऐसी उम्मीद क्यों। जहर प्याला अमृत बन जाए तो फिर जहर से ऐसी उम्मीद क्यों। संयम तुम में रुक्मणी सा नहीं। संयम तुम में रुक्मणी सा नहीं। पढ़ के खत तुम्हारा कोई दौड़ाए फिर अपने शब्दों से ऐसी उम्मीद क्यों। फिर ऐसे अपने शब्दों से ऐसी उम्मीद क्यों। हाँ, जिस दिन तुम मुझको अपने भीतर पालोगी। हाँ, जिस दिन तुम मुझको अपने भीतर पालोगी उस दिन तुम शायद राधे बन जाओ। जिस दिन तुम मुझको अपने भीतर पालोगी उस दिन शायद तुम राधे बन जाओ और मैं भी कृष्ण। उस दिन तुम राधे बन जाओ और मैं भी कृष्ण। हाँ, जिस दिन मुझको तुम पाने और खोने के डर से जीत जाओगी। जिस दिन मुझको तुम पाने और खोने के डर से जीत जाओगी उस दिन शायद तुम मीरा हो जाओ और जहर प्याला भी अमृत। उस दिन शायद तुम मीरा हो जाओ और शायद जहर प्याला भी अमृत। चलो कोशिश करते हैं खुद को बदलने की। चलो कोशिश करते हैं
खुद को बदलने की। तुम खोजो मुझको अपने भीतर और मैं भी, और तुम खोजो मुझको अपने भीतर और मैं भी तुमको अपने अंदर। शायद तुम राधे बन जाओ और मैं भी कृष्ण। शायद तुम राधे बन जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ अमित भाई, नया नया अब शेर शायरी लिखवा लाया है। एक शेर याद आता है कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आदमी कई बार लिखे, कई बार पाछो काटे कि ओ नहीं ओ शब्द लिखा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है और नए परिंदे को उड़ने में वक्त तो लगता है। और केवल तन की बात नहीं है, उनकी रूह तक जाना है। केवल तन की बात नहीं है, आपके दिल तक जाना है। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो धीरे धीरे जब देश का बड़ा शायर हो जाएगा, ये मंडावा को नाम चारों में ले जाएगा, तो याद रखेगा कि बठे दुर्गा पूजा समिति अवसर दियो भाई लोग, प्रेम दियो, बी की वजह से आज वो सारो भाव है। ऐ शायरियां बहुत बढ़िया लिखे और लिखनी भी चाहिए। शायरियां की भी लिखनी चाहिए जिससे संदेश भी मिले। देखो लड़का की बजाय विज्ञान का लड़कियां हर बात पर हंसे, क्या परी खड़खड़ार दांत काट दे, सागे भाई लिया चालती, पुचका खाती है, हंसती रे। ऐ कई बावड़ा है बस सोचा है कि भाई हंसी तो फंसी नहीं आ रहे। मैं आपने बताऊं, दो पंक्ति में संदेश भी पूछ जाए भाइयों, जीवन में काम आवेगा तो बतायो कि मुस्कुराना, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, भी आदत ही है। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हाँ, उलझो फिरे वो एक और है प्रेम भोड़ो बहुत हो, प्रेम में भोड़ो बहुत हो। प्रेमी ने जब बेरो पट्यो जी काली की सगाई आई ही, जब वो भी ने धमकार बोलो सुन देख, अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तने कोई की भी नहीं होने दूंगा। अब भोड़ देखियो प्रेम की थी भी लड़की की, अमित भाई बोले अगर तू मेरी नहीं हुई तो तू सुन ले कान खोल, मैं तने कोई की नहीं होने दूंगा। मां बोली बाड़ियों से थारी हो जाऊंगी तो फिर तो से की होने दोगा के। तो प्रेम में भोड़ा बहुत, प्रेम ऐसा छोटा भाई बैठे है, प्रेम जीवन में सही करे, मौको मिले, अवसर मिले, राम जी सुने जना, और करणों भी चाहिए इनका जुड़ में। प्रेमी दो तरह का हुए, एक सफल प्रेमी हुए, एक असफल प्रेमी हुए। मैं ताने पूरी थ्योरी समझा। सफल प्रेमी वो होते हैं जो प्रेम में सफल हो जाते हैं तो फिर वो कन्या की मांग भरते हैं, और असफल प्रेमी वो होते हैं जो वो मोहल्ले में ही अपने प्रेम में असफल हो जाते हैं तो फिर वो भात भरते हैं। अच्छा भी बात है बस मैं सौ आगे बैठा चला भाई के तो जिका आनंद है प्रेम मस्तियां बहुत बिखरी पड़ी है। आपने राजस्थान में झुंझुनू में तो आनंद ही अलग है। वह प्रेमी प्रेमिका गले मिलिया ना, वह गले मिलता ही वह प्रेमिका बोली बोली थारो दिल कत्तो कुरकुरो है। बोले क्या को कुरकुरो है, पर हट बीड़ी को बंडल तोड़ दिया। तो जिका आनंद है आपने वह सारा हंसी मस्तिया का पल आपा जी रहा। प्रेम कण कण में बिखरियो पड़ियो है। प्रेम से ही शायरी उपजे। जिको आदमी जब तो दुख बोझेड़ो हुए भी नहीं शायर बने वो भाई जी। हाँ कि मैं शायर तो नहीं मगर हंसी, बहुत सारी बात है प्रेम के बारे में थाने बताऊं। बात ही चाल गई ना प्रेम क्या के है। प्रेम की कहानी, प्रेम की सौ बड़ी खासियत है। एगो मोहब्बते फिल्म को एक गानों याद आवे, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूं मैं। ए फिल्म टाबरा ने प्रेम का बारे में बहुत कंफ्यूज कर दिया छोटा भैया ने। चलते चलते मोहब्बते फिल्म में गानों है, चलते चलते कहीं रुक जाता हूं मैं, बैठा बैठा कहीं खो जाता हूं मैं, कहते कहते ही चुप हो जाता हूं मैं। उस पर तुर्रा ये कि क्या यही प्यार है। वह भाई भी कहे हाँ हाँ यही प्यार है। अरे ओ तू चालतो ही रुक जाए, बैठे बैठे ही खो जाए, कहतो ही चुप हो जाए। इसमें प्यार के नहीं जरा भी कण है, जल्द से जल्द चेकअप करवा बेटा, ये सब मिर्गी के प्रारंभिक लक्षण है। प्रेमिया को थोड़ी हो, प्रेम तो जीवन में ऊर्जा दे।
चाहे वो आपके देश के प्रति हो, चाहे परिवार के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो, जीवन साथी के प्रति हो, संतान के प्रति हो, धर्म के प्रति हो, वतन के प्रति हो। प्रेम तो जीवन में ऊर्जा भरे कि आप क्यों करा अपना के लिए, वह प्रेम है। प्रेम में एक और चीजा बहुत बदल गई। अब सफल प्रेमी बनवा के लिए मैं थाने बताऊं, जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन थे सीख जाओगा तो थे जीवन में सफल होगा। सफल प्रेमी बनवा के लिए इस दौर में जो कंपलसरी क्वालिफिकेशन अनिवार्य योग्यता है, वह है कि प्रेमी एक नंबर को दाव पर निसल्डो होना चाहिए कि प्रेम तो करेंगे जरूर जरूर सही, पर तू नहीं तो और सही और नहीं तो। प्रेमी पर निसल्डो चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। मैं बताऊं, वो एक छोटे भैया कोई गांव में आदमी हो, कोई बदमाशी करती, गांव का गधा पर बैठायो, मुंडो काड़ो करियो, बी के पीछे ने स्कूल की छुट्टी कर दी, टाबर नारा लगा हुआ, तेरा मुंह काड़ा, तेरा मुंह काड़ा, आगे नगाड़ा बजा दिया, पूरे गांव में बिना अंडायो 2-2.5 घंटा अंडार पर भी गली में बढ़िया जी, गली में भी का गरहा बाबा नगाड़ा का ढोल धमाका खुड़का सुन रही का घराली भी लान छात पर आएगी, बिना बेरों को नहीं बाल में आ रहा है। पर निसल्डो पड़ोची लेवल को होना चाहिए। वो भी पोजीशन पर ही गधा पर बैठे बैठे बोले, मुंडो फाड़ फाड़ के देखे, माए साल ना बाने, पानी था तो चढ़ाए, चाय चढ़ाए, अब बाहर आयो बस, अब तो 2 ही गली और बच रही है। लेवल को निसल्डो है तो प्रेम और हिसाब किताब बैठे बहुत। और जिका बड़ा सारा विचित्र है काम सारा प्रेम का, सारी बाता का। और प्रेम क्या है, 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, आप समझ जाए तो बताइएगा। प्रेम कोई सा क्यों लेबा को नाम नहीं है, आपको जीवन तन मन धन बिना समर्पित कर दे, वो प्रेम है। शहीद आजम भगत सिंह का प्रेम, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सारे लोग जिन्होंने वतन के लिए हंसते हंसते मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए प्राण तक न्यौछावर कर दिए, प्रेम ये है। श्रवण कुमार माता पिता को कावड़ में बैठाकर पूरे देश के तीर्थ कराता है, माँ बाप से प्रेम वो है। प्रेम विज्ञान कहता है कि हमें कोई तकलीफ होती है तो वो हमें ही महसूस होती है, ये साइंस कहती है। आपने काटो गड्ढे तो आपनो मस्तिष्क मैसेज भेजे कि अठे दर्द है, आप जब कई पग उठावा, आ साइंस है। पर प्यार ये कहता है कि आप जिसके प्रति प्रेम करते हो उसको हल्की सी भी पीड़ा होती है, रात में टाबर का छींक भी आवा लग जाए, हल्को सो निवायो हो जाए तो माने पूरी रात नींद को नहीं आवे, प्रेम हो। प्यार ये कहता है कि आपका जिसके प्रति प्रेम है उसको हल्की सी भी पीड़ा होती है तो उससे कई गुना ज्यादा दर्द आपको महसूस होता है। 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं, बात समझे तो छोटे भाइयों बताइएगा, बहने बताइएगा कि पीड़ जब वक्ष में पली होगी, पीड़ जब हृदय में पली होगी, तब गीत बन शब्द में ढली होगी, और कृष्ण के पांव में उठे हैं छाले, जरूर राधिका धूप में चली होगी, धूप में चली होगी। ये प्यार है, एक दूसरे का दर्द महसूस करना, सुख दुख महसूस करना। तो तब इस आनंद के पलों में हंसी आनंद के प्यार की बातें, जीवन मनुष्य से प्यार की बातें तो बहुत है, पर वतन से प्यार, जन्मभूमि से प्यार, मातृभूमि से प्यार, संस्कारों से प्यार, सभ्यता से प्यार, संस्कृति से प्यार, उसको जीने वाले आदरणीय नगेंद्र शर्मा जी हमारे बीच हैं। अखंड हिंदुस्तान का सपना देखने वाले हमारे बीच हैं। उनकी भूमिका में बहुत सारी बातें कही जा सकती है। 4 पंक्तियों से उन्हें बुलाता हूं। शहीद आजम सुखदेव राजगुरु भगत सिंह जी को जब फांसी दी गई, काला कपड़ा मुंह पर ओढ़ाया गया, जल्लाद ने एक झटके से रस्सी खींच ली, नीचे से तख्ता हट गया, गर्दन की नसें टूटी, वो लटक गई। कवि कल्पना करता है कि उस लटकी हुई गर्दन ने क्या कहा होगा। बात पहुंचे तो आपकी आकाश पर तालियां नगेंद्र शर्मा जी को बुलाए, कहा कि कुछ लोग हैं वहशी तन के लिए, कुछ है बेकरार धन के लिए, पर कह गई फांसी में वो फंसी गर्दने, ये नमन है हमारा वतन के लिए, ये नमन है हमारा। आदरणीय नगेंद्र साहब, सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूं। और हरीश जी ने बहुत सी बातें बताई, मैं भी आपके बीच दूसरी बार आया हूं।
और मैं कहना चाहता हूं कि छंद सोरठे दोहे कविताएं खूब सुनी होंगी। कोई मधुर नहीं गाता है, दिल का दर्द फिसल कर बस होठों पर आ जाता है। यही कविता है कि दिल का दर्द जो है वो फिसल करके होठों पर आ जाता है, उसी का नाम कविता है। वाह। कि हे ममता मई मां मुझको चाहे निर्धन जन्म बिताना पड़े, हे ममता मई मां मुझको चाहे निर्धन जन्म बिताना पड़े, सुख की चाह नहीं किंचित चाहे यमलोक मुझे जाना पड़े, भूतल पर हो चाहे जितना दुख घोर से घोर उठाना पड़े, परंतु कुबुद्धि नरों में कविता की गरिमा को कभी न गिराना पड़े। वाह। कविता की गरिमा जो है वो बनी रहे। आप हंसने के लिए यूट्यूब है, मोबाइल है, फेसबुक है, आपको बहुत से साधन ऐसे मिल जाएंगे, लेकिन कविताएं जो हैं वो मंचों पे ही मिलती हैं। और मैं यहीं से कविता के सम्मान में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भाई साहब। कि कविता है क्या कि मनोरंजन का विषय नहीं, मैं दिल की गहराई हूं। मनोरंजन का विषय नहीं, मैं दिल की गहराई हूँ। आंखों बहती करुणा हूं मैं ही मंगल धुन सहनाई हूं। वाह। योग साधना से लिखी हुई शब्द ब्रह्म की परछाई हूं, मत कर अपमान मेरा निष्काम काम में आई हूं। वाह। मंचों के नंगे नर्तन से खड़ी लाचार कविता है। हाँ। और धर्म सनातन के तन का हर श्रृंगार कविता है। तो मात शारदे का अनुपम ये उपहार कविता है। और भाई साहब जो सामने मात्र शक्ति बैठी है, या हमारी बहनें या हमारी भांजियां, भतीजियां। एक बात और कहनी चाहूंगा कि कोई आदमी जिम्मन ने बुला ले कने और वो जिम्मन लाकर जे टाइम थाली ठा के भाग पड़ा, बाप की सुगन बहुत बुरी हो। आदमी जो कविता लिखा है उनको जी जाना है। और ये माता बहना जो उठ के बीच में चाल पड़े हैं, तो देखो कई सुनीता बाई उठी है ना, आई चिमचलाई मथाने बताइए। बैठ जाओ आप। मात्र शक्ति का सम्मान में बहुत अद्भुत कविता नगेंद्र जी की जो है वो आपने सुना होगा, बेटा संस्कार सीखेगी। चलो मैं एक बार आपको कविताएं सुनाता हूँ जिस प्रकार की जैसे आप सुनना चाहते हैं। स्वागत जी भाई साहब। और भागीरथ जी का गीत सुनेगा तो साला याद रखेगी कि अपना बूढ़िया का लखनिया का भी होता है। मैं मारवाड़ी में ये कविता थाने पेश करूं हूं। पहले एक बार थोड़ा काम जज्या जी। हर आदमी बात करे कि भाई देश का समस्या क्या है। हाँ। तो कोई सिलेंडर की बात करे, कोई महंगाई की बात करे, कोई क्या की बात करे। तो मेरी नजर में सबसे बड़ी समस्या है चुगली। हाँ। चुगली से बड़ी समस्या नहीं है भाई। हर घर को रोग हो रहे हो। जय कोई भी कहकर सगाई करनी आवे और वो बाहर न निकले जना शुभ चिंतक तैयार पाओ। बोलो जी कठिन जाया, बोलो जी का फलान जी का गया था मैं तो छोरन की सगाई करके आया। हाँ अच्छा, बोलो का बोलिए की, बोलो का बोलिए की। जब वो वापस गया जी, बोलो ते तो झूठ बोलगा माना थारो छोरो तो काबू है। बोलो जी ये बलता जलता नहीं करे हैं, अने रोज की कबाई को ना खाली बोल जी दिया हुआ है। खाली बोला तो दिया। तो मैं एक कविता आपके बीच पेश करूं कि घर को घर गुलो कर दी मीठी बात बढ़ावनिया, घर को घर गुलो कर दी मीठी बात बढ़ावनिया, और राई को वह पहाड़ बना दी झूठो मूड फुड़ावनिया। दिन भर चल काना फूसी इतिहास गढ़े रात्या में, दिन में ऊँ का कान